नमः शिवाय, जय हो प्रकृति, जय सूर्यदेव। हेलो दोस्तों, मैं मनवीर सिंह आप सभी का स्टडी विद मनवीर सिंह में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी भर्ती 2017 में जो पेपर हुआ था, आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें ये जो बिंदु है इसकी स्थिति को देखना होता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आकृति है, इसमें तीन आकृति दी हुई है, त्रिभुज, वृत्त और ये वर्ग। तो ये जो बिंदु है ये त्रिभुज और वृत्त, यानी कि त्रिभुज और वृत्त, एक बिंदु आपका त्रिभुज और वृत्त के अंदर है। ये जो दूसरा बिंदु है ये केवल और केवल वृत्त के अंदर है। तो इन उत्तर आकृतियों में से हमें ऐसी ही स्थिति को ढूंढना होगा। यदि ऑप्शन ए में हम यहाँ रखें तो एक बिंदु यहाँ रख सकता है केवल वृत्त के अंदर, हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई इसमें। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि एक त्रिभुज और वृत्त के अंदर होना चाहिए, लेकिन त्रिभुज और वृत्त यहाँ पर कॉमन है नहीं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। इसमें यदि बिंदु को यहाँ रखेंगे तो एक कंडीशन पूरी हो जाएगी हमारी वृत्त के अंदर बिंदु वाली। लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी करने के लिए हमें, जैसे हम इस बिंदु को यहाँ रखते हैं तो वृत्त और त्रिभुज के साथ साथ ये हमें वर्ग में भी कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखते हैं। तो वृत्त में एक बिंदु को हम यहाँ रख के देखते हैं, तो एक कंडीशन हमारी ये तो पूरी हो गई, एक कंडीशन वृत्त एक बिंदु वाली वृत्त के अंदर वाली। दूसरी कंडीशन है हमारी कि त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर होना चाहिए। तो त्रिभुज और वृत्त, तो ये जो बिंदु है ये यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे। तो ये केवल त्रिभुज और वृत्त के अंदर आया है, तो दूसरी कंडीशन हमारी पूरी हो गई, इसलिए ऑप्शन सी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये आकृति है, एक बात और, इसमें आपको आकृति कुछ भी हो सकती है और कितने भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन हमें बिंदु की स्थिति को देखना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में एक बिंदु हमारा, पहले एक आकृति को बना लेते हैं कि वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। हमारा एक बिंदु जो है वृत्त और वर्ग के अंदर है, और दूसरा बिंदु केवल वृत्त के अंदर है, और तीसरा बिंदु जो है हमारा वृत्त और त्रिभुज के अंदर है। तो इन तीनों कंडीशन को हमें देखना होगा इन उत्तर आकृतियों में। पहला ऑप्शन, यदि केवल वृत्त के अंदर रखें तो यहाँ पे रख जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि ये जो वृत्त है और वर्ग है इनके अंदर होना चाहिए, वृत्त और वर्ग। दूसरी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, ठीक। तीसरी कंडीशन है हमारी वृत्त और त्रिभुज के अंदर। वृत्त और त्रिभुज यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो ये वृत्त और त्रिभुज के साथ साथ वर्ग के अंदर भी कॉमन हो जाएगा। हमें सिर्फ वही कंडीशन फॉलो करनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, एक बिंदु हमें वृत्त के अंदर रखना है, तो एक कंडीशन तो फॉलो हो गई, दूसरी कंडीशन फिर वही वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग। लेकिन वृत्त और वर्ग के अंदर यहाँ जब कॉमन रखेंगे ना हम, तो इसके साथ साथ त्रिभुज के अंदर भी हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, एक बिंदु को हम यहाँ वृत्त के अंदर रखेंगे, एक कंडीशन फॉलो हो गई, फुलफिल एकदम। एक है हमारा वर्ग और वृत्त, यानी वर्ग और वृत्त यहाँ पे रखेंगे, तो एक केवल और केवल वृत्त और वर्ग दो के अंदर आ रहा है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। तीसरी देखते हैं, एक वृत्त और त्रिभुज, वृत्त और त्रिभुज, तो इस बिंदु को यहाँ रखेंगे तो ये वृत्त और त्रिभुज के अंदर आ गया, यानी कि तीनों कंडीशन हमारी जो है फॉलो हो रही है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आप ये दोनों क्वेश्चन ही काफी है। इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आए, कितनी भी आकृति दी हो, लेकिन आपको इस बिंदु की सिचुएशन को देखना होता है, ये किन किन के अंदर है। यदि ये तीन के अंदर है, जैसे ये बिंदु, तो ऑप्शन में भी हमें वही कॉमन देखना होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ। जैसे कि पहला बिंदु हमारा त्रिभुज और वृत्त के अंदर था, दूसरा केवल और केवल वृत्त के अंदर, तो हमारा ऑप्शन जो ये था
केवल केवल व्रत के अंदर एक तो फॉलो ये हो गया, एक त्रिभुज व्रत यहाँ पे कॉमन हो गया, तो इसी आंसर हो गया। ऐसे इसको देखना है, एक था केवल व्रत के अंदर, एक था व्रत और वर्ग के अंदर, और एक था व्रत और त्रिभुज के अंदर। इस प्रकार आपको बना लेना है एक बार। तो हमने फिर ये ऑप्शन सी था, केवल व्रत के अंदर तो यहाँ पे आ गया बिल्कुल बाहर, व्रत और वर्ग के अंदर यहाँ पे आ गया, व्रत और त्रिभुज के अंदर यहाँ पे आ गया। सो थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।